तो जवाब तो देना होगा। सुमित जी, जवाब तो हम लोग दे ही रहे हैं। मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार, रेल मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों ने चिंतित भी रहे और जाने का काम किया। रात में दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पे जाके पहुंची, अमित शाह जी ने मौके का मुआयना किया, करवाया गया। और मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी तो हमारी बनती है क्योंकि हम सत्ता में हैं, लेकिन महाकुंभ में जो मेले में जो लोग जाने वाले थे, हादसा 14 और 15 16 प्लेटफॉर्म नंबर पे भीड़ एकत्रित इकट्ठा ज्यादा हो गई, जिस कारण से 40 वर्ष से मैं कभी देखा नहीं गया। लोगों ने पसंदीद ने लोगों ने कहने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें जिम्मेदारी के साथ मुस्तैदी के साथ हम लोग काम किए। 18 लोगों को जो मृत्यु हुई बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए हमारी देश की जनता हम लोग बड़े चिंतित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने 258 ट्रेन पूरे देश में चलाने का काम किया, व्यवस्था को बनाने का काम किया। आज की ट्रेनें देखिए, आज जो नई ट्रेनें जो चली है उसमें आप देखिए बिल्कुल सीट खाली जा रही, दिखाने का काम किया। आप लोगों ने भी दिखाने का काम किया। इसमें राजनीति किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हम लालू प्रसाद यादव जी कहते महाकुंभ क्या होता है? अरे भैया, मेरा आस्था है, हम लोग आस्था में जीते हैं, सनातनी हैं, हमारे देश के लोग मानते हैं 140 साल के बाद आया आया है, तो हम लोग मानते हैं। आप लोग राजनीति करना चाहते राजनीति कीजिए, लेकिन सनातन पर राजनीति मत कीजिए। राजनीति करना है तो और राकेश विकास के पोद्दार जी, मुद्दे पर मैंने राजनीति पहले ही कीजिए। कहा कि सियासी सवालों से अलग मैं ये बात रख रहा हूं कि जवाबदेही जवाबदेही यहां पर रेलवे की बनती है ना? जी जवाबदेही यहां पर रेलवे की बनती है। सुमित जी, बिल्कुल बनती है, ठीक है। बिल्कुल बनती है, हमारी जवाबदेही बनती है। हम लोग काम भी कर रहे हैं, रेलवे ने काम करे, पूरी भारत सरकार काम कर रही है, चाहे कोई भी लापरवाही प्रशासन, चाहे बरती दिल्ली गई, पुलिस। लापरवाही हुई। नहीं, लापरवाही पे मैं बात आना चाहता हूं। हुआ क्या, 3 ट्रेनें थी उस टाइम प्रयागराज जाने वाली, एक स्पेशल ट्रेनें थी, एक भुवनेश्वर जाने वाली ट्रेन थी, एक स्वतंत्र बिहार पटना जाने वाली ट्रेन थी। सभी तीनों ट्रेन प्रयागराज से होके जाती है। उसमें क्या अनाउंस हुआ कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन 14 नंबर पर खड़ी है। लोग जो 16 वाले थे 14 में चले गए, क्योंकि वहां की खाली ट्रेनें थी, उसमें भागने की कोशिश की। 14 वाले 16 में आ गए। एक व्यक्ति ने सीढ़ी पे किसी का पैर फिसल गया, फिसलने के कारण जो भगदड़ मचा, उस भगदड़ में हुआ। कोई प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ काम किया। आज अच्छा, का मतलब काम देखिए। आप ये कह रहे हैं कि ये अपने आप लोग गए इधर उधर गए, अभी भी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये तो वही बात होगी कि जिम्मेदारी तो है लेकिन साहब, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो भी अनाउंसमेंट हुआ, क्या अनाउंसमेंट के पहले ये सोचा नहीं गया, समझा नहीं गया? चलिए, एक ही नाम जैसी ट्रेन है, प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनें उसमें लेट थी, ठीक है, आप ही की थ्योरी के मुताबिक। अभी तक तो जांच का पता नहीं है, जांच नतीजे आएंगे। 2 ट्रेनें लेट थी, भुवनेश्वर की जाने वाली ट्रेन आ गई उससे पहले। लोगों ने यह अनाउंसमेंट सुना कि प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज पर अभी सबका फोकस है, भुवनेश्वर जाने वाली ट्रेन नहीं, प्रयागराज होते हुए यह ट्रेन जाएगी, यह सुनकर अब लोग दौड़ पड़े। तो यकीनन इसमें आपके सामने वहां के अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारियों को इतनी भीड़ अचानक तो नहीं आ गई। अधिकारी तो देख रहे होंगे कि भीड़ है प्लेटफॉर्म पर, इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। इस तरह का अनाउंसमेंट मत करो, रुक जाओ। क्या पढ़े लिखे अधिकारी थे? पढ़े लिखे थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी। और आप कह रहे हैं, और आपके सीपीआरओ कह रहे हैं कि एक आदमी फिसल गया। भगदड़ हुई कि नहीं, ये भी आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं सुमित जी बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं। जहां गलतियां होंगी, कोई भी व्यक्ति होंगे, जो हमारी 2 सदस्य कमेटी गठन की गई है, गठन करने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो भगदड़ मची, आपने देखा होगा कि एक कुली जो वहां 40-50 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 40 साल मैंने कभी ऐसा भीड़ नहीं देखा। एकाएक एकत्रित भीड़ आ गई और लोगों ने जो टिकट ले रहे थे, टिकट छोड़कर प्रयागराज की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। तो वहां प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वहां भी प्रशासन क्या करे? प्रशासन को धक्का मुक्की हुई। प्रशासन क्या करे? प्रशासन क्या करे? नहीं, क्या बात है, प्रशासन क्या करे? छोड़ दे। प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी झाजी, सुमित जी, प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी। मुस्तैदी से अगर काम करते तो 18 लोगों की मौत नहीं होती। आज जो मुस्तैदी दिख रही है ना, आज जो मुस्तैदी दिख रही है हादसे के बाद, ये मुस्तैदी कल दिखती ना, आज भी तो लोग जा रहे हैं, आज भी वही ट्रेन चल रही है, लेकिन ये मुस्तैदी कल दिखती ना साहब। कल भी मैं था,
कल भी हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर थी। रात के 11:30 बजे तक तो रेलवे की तरफ से यह कहा जाता रहा कि कोई भगदड़ नहीं मची है, अफवाह है। 4 महिलाएं सफोकेट होकर बेहोश हुई, जबकि 9, सवा 9 बजे की यह हादसा है और 2 घंटे 2.5 घंटे तक यह कहा जाता रहा कि साहब नहीं, कोई भगदड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अफवाह है, सब कंट्रोल में है। तो यह कोशिश तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों ने मिसलीड करने की कोशिश की। आपके अधिकारी सैटरडे नाइट मना रहे थे, 12 बजे रात में आपके अधिकारी जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, इतनी भीड़ के बाद भी, और आप अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है उन अधिकारियों को दंडित कीजिए जिनकी ड्यूटी लगी थी और वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मुस्तैदी रहती तो ये लोग नहीं मरते साहब। 18 आंकड़ा आपके लिए होगा, लेकिन एक आदमी भी मरता है तो उसका परिवार समझिए पूरा बिखर जाता है। सुजाता पॉल जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, जो हमारे अपने थे, हमारे परिवार का हिस्सा थे, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ कि वो इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने का साहस कर सके और ईश्वर उनका साथ दे। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आकर बात कर रहे हैं इस पर। हाँ, और जो बात हो रही है वो बेहद दुखद है। आपने देखा कि, और आपको तो मुझसे ज्यादा पता है कि एक सेफ्टी रिव्यू मीटिंग कल हुई थी और कुछ घंटे पहले सेफ्टी रिव्यू मीटिंग होती है और उसके बाद सेफ्टी की इस प्रकार से धज्जियां उड़ जाती है। एक नरसंहार ही हुआ है ये। और अगर कोई कहता है कि इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी, तो भाई सरकार किसके लिए होती है? ये मंत्रालय किस लिए बनाए जाते हैं? अगर भीड़ हो रही है, सेफ्टी रिव्यू मीटिंग चल रही है, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि आप कुछ कदम लेते कि इस प्रकार का हादसा ना होता? लीपापोती करी जा रही है, पत्रकारों के कैमरे से फुटेज डिलीट कराई जा रही है। एक महिला पत्रकार के साथ जो अभद्रता हुई है वो हमने देखा है। और जो बच्चों की जानें चली गई, जो बहनों की जानें चली गई, जो भाइयों की जानें चली गई, उनका क्या? आप उन्हें आंकड़ा भी नहीं बनने देना चाहते। आप कहते हैं कि वहां पर प्रशासन क्या करता? आप इतनी लाचार सरकार है। आप तो कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं और आज आप कह रहे हैं कि आप इतने लाचार हो गए। कुछ दिन पहले 29 जनवरी को हमने देखा कि जब कुंभ में हादसा हुआ, भगदड़ मची, तब भी आपने लीपापोती करी। लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूं इस सरकार से कि क्या हमारे मंत्री जी की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी है या नहीं? क्या हेड्स शुड नॉट बी रोलिंग? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये कह देना चाहिए कि कैसे संभाल लेते हम कि इतनी भीड़ हो गई? ये तो बहानेबाजी साफ साफ हो रही है भाजपा के इन नेता के माध्यम से। और जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जी, जो रेल मंत्रालय तो संभाल रहे हैं मगर रील मंत्री बनकर रहते हैं, लीपापोती कर रहे हैं, जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। और उन्होंने सही तो कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो उनके जैसा व्यक्ति आज रेल मंत्रालय ना संभाल रहा होता, उनके जैसा व्यक्ति आज सांसद ना होता। ये हमारे देश के लोग हैं और मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि कम से कम उन लोगों के परिवारों की बात को आप उठा रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी सबसे पहले इस्तीफा दें, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। उनके रहते हुए कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और आप मुझे बता दीजिए सुमित जी कि इसके पहले अगर रेल मंत्रालय के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, अगर कोई छोटी घटना भी हुई, ये तो इतना बड़ा नरसंहार हो गया जिसके लिए स्वयं मान रहे हैं भाजपा के नेता कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। तो भीड़ को बुलाते क्यों हो? लोगों को बरगलाते क्यों हो? अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से भेजकर वीआईपी डुबकी लगवाते हो। और मेरी जनता जो इस देश की मालिक है, जो मेरी मालिक है, वो जनार्दन है, उनके लिए आप इस तरह की ओछी और छोटी बातें करते हो। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ, मैं अपनी सरकार के साथ नहीं, लेकिन अगर आप उनसे पर आरोप इसलिए लगाया जाएगा सियासत करने का। बिल्कुल आपकी संवेदना और सभी की संवेदना, मैं यहां पर राकेश पोद्दार जी की भी बात करूंगा, संवेदना उनकी भी होगी। वो भी नहीं ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हादसा हो गया है। जरूर उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन सियासी मजबूरियां इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें यह देखना जरूरी है कि क्या हम इस व्यवस्था को
मुकम्मल बनाने के लिए कभी हमने प्रयास किया? मैं पार्टियों की बात नहीं करता हूं, मैंने क्या एक हादसे से क्या हम सबक लेकर दूसरे हादसा नहीं हो इस दिशा में क्या हमने ठोस कदम उठाए हैं? यही कुंभ 2013, प्रयागराज, 36 लोगों की मौत। क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या तत्कालीन सीएम ने कुछ उस पर कहा कि साहब हमारी गलती है? मैं ये जवाबदेही से बचने की जो आदत है ना, ये पुरानी रही है और मुझे लगता है कि हमेशा से इसी वजह से जो सिस्टम में बैठे हुए चंद अधिकारी हैं इन सियासी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं कि साहब अधिकारी पर सवाल उठेगा तो सरकार पर सवाल उठेगा, तो जरूर ऐसा है कि अधिकारी को क्लीन चिट दे दो। ऐसे अधिकारी को पहले दंडित कीजिए। हमारी सरकार तुम्हारी सरकार नहीं, हादसे पहले भी हुए हैं, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हर वक्त सरकार जिसकी रहती है वो लिपापोती में जुट जाती है। आप भी सुजाता पॉल जी प्रयागराज के मुद्दे पर नहीं कुछ बोल पाएंगे और अभी राकेश पोद्दार जी इस मुद्दे पर नहीं कुछ बोल पाएंगे। मैं चुनौती देता हूं। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, आपको याद होगा शिवराज पाटिल जी पर जब सवाल उठे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था। हमारे कई ऐसे मंत्री हैं, अब बंसल जी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? रेल मंत्री हो, विदेश मंत्री हो या गृह मंत्री हो, हर एक की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इससे ये ना कहिए कि आपके समय पे ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा नहीं भी होता था, जो बिल्कुल झूठ बात है, तो भी मैं कहूंगी कि ये सरकार इस जनता की है, ये जनता मालिक है इस देश की, भाई साहब। और अगर तो कहीं इस्तीफा कुछ देने से गलत क्या होता है, व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी या पहले हो गई या हमें बिल्कुल सबक होगी। लेना होगा? राकेश सुमित पोद्दार जी, जी, इन्होंने तो सुमित इस्तीफा जी। दिया, उदाहरण गिना दिए। आप कम से कम एक नजीर पेश कीजिए। जवाबदेही आप एक अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई अधिकारी क्या छोटे लेवल के किसी कर्मचारी को अभी तक नहीं कहा गया कि साहब इसकी गलती है। मंत्री तो छोड़ दीजिए। सुमित जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति इसमें लिपापोती करने का काम नहीं करेगी। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की सरकार, बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जिस व्यक्ति ने वहां पे माहौल को खराब करने का काम किया हो, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री है जिन्होंने रेल चलाने का काम किया। और पॉल जी से मैं कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप इस बात को लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी के साथ काम करती है। 2013 की बात झा जी ने आपने कहा तो आपको शर्म आ गई। अरे भैया, हम कह रहे हैं जिस व्यक्ति की दुर्दांत घटना घटी है उस पर संवेदनशील बनना चाहिए, आपको उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, हमारे साथ मिलकर आपको काम करना राजनीति क्या होती है आप मैं तो जानना चाहती हूँ सुमित जी। लोगों की मौतें हो गई और ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो सरकार किसकी है? सरकार का काम होता है कि व्यवस्थाओं को बनाती। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पवन बंसल जी के ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था? जब आपदा आई थी उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री रहते हुए विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया? मैं जानना चाहती हूँ कि शिवराज पाटिल के ऊपर जब आरोप लगे कि उन्होंने कपड़े कई बार बदले तो उन्होंने आज नहीं, आज नहीं, सुजाता पॉल जी, राकेश पोद्दार जी, ये सियासी जो बहस है ना, ये सियासी शोर में उन सवालों को दबने नहीं दूंगा जो लोगों की मौत हुई है। उन लोगों के दर्द को मैं दबने नहीं दूंगा इस सियासी शोर में। सवाल मैंने क्या कहा कि हादसों से सबक क्या हम ले रहे हैं? कृष्णा मित्रो साहब, क्या हम हादसों से सबक लेते हैं? नहीं, राकेश पोद्दार जी, मैं आता हूं दोबारा सर। जवाबदेही पर जरूर आप लोग जवाब